पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठाए गए, जिनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कदम यह था कि जो पाकिस्तानी लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए, जिनमें सीमा हैदर भी शामिल है जो नेपाल के रास्ते भारत में आई थी और फिलहाल शादी करके भारत में रह रही है। तो ऐसे में सीमा हैदर के जो पहले पति हैं पाकिस्तान से गुलाम हैदर, उनके वकील मोमिन मलिक मेरे साथ हैं, बात करेंगे इनसे। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार सर, जिस तरीके से आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और आप कहना चाहते हैं कि सीमा हैदर को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाए, क्या आधार है, क्या कहेंगे? मैं तो सीमा हैदर को मसला नहीं है कि इसको पाकिस्तान भेजा जाए या इसको कहीं और किया जाए। मेरे लिए तो जो प्रायोरिटी पे जो चीज़ है वो भारत के नागरिकों की सुरक्षा, भारत देश की रक्षा, भारत का राष्ट्र सर्वोपरि और आंतरिक सुरक्षा, ये सबसे मेन है। और सीमा हैदर जो है, मैं 1.5 साल से इस मामले में जो है आवाज़ लगाता आ रहा हूँ कि सीमा हैदर भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने भारत सरकार को भी लिखा है, गृह मंत्रालय को भी मैंने इस संबंध में लिखा है और काफ़ी टाइम पहले लिखा है कि ये मैंने लिखा था 2024 7वें 9वें महीने में शायद। तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। इसकी मुझे इनपुट्स प्राप्त हुए थे वहाँ से, किसी व्यक्ति ने जो इसका खास आदमी था उसने बताया था कि वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ये जाती थी ट्रेनिंग के लिए। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से जो है मेरे लिए ड्राई फूड आते हैं और वो वहाँ से मेरे लिए ये आता है वे आता है। ये नेपाल से है, इसमें जम्मू कश्मीर में का इसका क्या लेना देना? हमारे लिए तो कोई वहाँ से ड्राई फूड नहीं भेजता, हम तो भारतीय वासी हैं। मेरे भी जानकार हैं, हमारे लिए आज तक किसी ने जो ना एक बादाम की गिरी नहीं भेजी है। तो ये कह रही है कि मेरे लिए ड्राई फूड इतनी दूर जम्मू कश्मीर से कैसे? तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो है इसका। तो मेरा कहने का मकसद ये है, या तो इसको जो है आप डिपोर्ट करिए जब आपने सारे पाकिस्तानियों को बाहर निकाला है, जिनकी शादियां भी हो चुकी, जो वैलिड वीजे पे जो यहाँ पर थी, सरकार की मंजूरी से जो लोग यहाँ पर थे, जब आपने उन सबको बाहर किया है, बुजुर्गों को भी बाहर किया है, महिलाओं को भी बाहर किया है, तो ये हमारी क्या लगती है, इसको भी बाहर करिए, इलीगल आई हुई है। अगर आपको लगता है कि भाई ये इसको हमें डिपोर्ट नहीं करना, तो आप इसको जो है फिर इसकी बेल कैंसिल करिए और इसको जेल में रखिए। जैसे दूसरे पाकिस्तान के लोग जिन पे FIR दर्ज हो जाती है, तो वो जेल के बेल होने के बाद ही वो जेल से बाहर नहीं आते, वो जेल के अंदर रहते हैं, उनको अंदर खुला छोड़ दिया जाता है, शेल्टर होम में रहते हैं वो। तो इसको क्यों खुला छोड़ा जा रहा है? बिल्कुल भी ये एक बड़ी खतरनाक बात है, बहुत बड़ा खतरा है ये। और ये भारत सरकार की जो तारीफ करती है, अपने आप को सनातन दिखाने की कोशिश करती है, वो सिर्फ अपना डिफेंस का इसमें कवर किया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये घटना जो पहलगाम की जो घटना हुई, उससे 1 दिन पहले इसने भारत का झंडा लहराया। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, हम 1 अरब 50 करोड़ के करीब जनसंख्या भारत में है, किसी ने भी भारत का झंडा नहीं लहराया उस दिन? क्या 15 अगस्त थी या 26 जनवरी थी, ये क्या था उस दिन? क्यों लहराया? वो सिर्फ ये सेफ्टी कवर चाहती है। ये कहीं ना कहीं इसका जो है ना बिल्कुल तार जुड़े हुए मिलेंगे। और ये ट्रेंड लेडी है, ये हिंदी भी लिखती है, बोलने में बहुत तेज है, इंग्लिश भी ये बोलती है और ये फटाफट जवाब। ये सारा इसका एक ट्रेनिंग का हिस्सा मैं समझता हूँ। वकील साहब क्या कहना चाहते हैं आप? जम्मू कश्मीर से कुछ ताल्लुक है इनका? बिल्कुल ताल्लुक है, ये सुनिए आप, मैं आपको एक वीडियो इसी की सुना देता हूँ। ये ड्राई फ्रूट कौन भेजता है इनके लिए? मुझे ये बताएगी। भेजते हैं गिफ्ट, अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आते हैं, फ्रूट गिरी, वो सब इनके लिए भेजते रहते हैं। तो ये सही मतलब जी सुनिए, ये सुनिए आप। ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम, 3-4 अलग से ड्राई फ्रूट आते हैं, फ्रूट की तरफ से आते हैं। एक इसमें वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए मैं अभी एक ट्रेनिंग खुद की इसका बोलना है, जिसमें कह रही है मेरे लिए काजू बादाम जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो कौन दे के जा रहा है इसको काजू बादाम? भाई कौन जिम्मेदार है उस बात का? कुछ खास खिलाता सचिन? गुड आइडिया, कुछ खास है? ड्राई फ्रूट वो भी हमें गिफ्ट आते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ से आते हैं। एक सूरी साहब हैं, वो भेजते हैं गिफ्ट, इनके लिए अंजीर, काजू, ड्राई फ्रूट जैसे हो गए, काजू और वो कौन सा बादाम। ये कहती है कि जम्मू कश्मीर से हमारे लिए भेजता है, तो कहीं ना कहीं तो कनेक्शन है ना इसका। इसका क्या मतलब है जम्मू कश्मीर का, जब ये नेपाल बॉर्डर से आई है? और ये कहती है मैं मोदी जी की शरण में आई हूँ, मैं सरकार की शरण में आई। अरे मोदी जी ने या हमारी भारत सरकार ने ये कोई कहा था कि मोदी जी ने तो वहां पर जो है ना उच्चायोग खोला हुआ है पाकिस्तान में। हमारा उच्चायोग है ना वहां पर, हाई कमीशन। जो आना चाहता है, जो मोदी जी की शरण में आना चाहता है, वो वहां पर वीजा अप्लाई करे और वीजा के थ्रू आए। मोदी जी की शरण इलीगल ट्रेसपासर कोई हो सकता है,
वो तो वीजा लेके आएगा, मोदी जी की शरण तो वो होती है। फिलहाल क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूं कि इसको जो है डिपोर्ट किया जाए। अगर इसको डिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इसकी बेल कैंसलेशन, सरकार एप्लीकेशन इसकी फाइल करे, बेल कैंसिल करे और इसको जो है जेल में रखे। इसको खुले में छोड़ना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसके बच्चों को जो है तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट करना जाना चाहिए, क्योंकि उनका FIR में कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है और वो 6-7 साल से छोटे हैं, उन पर कोई क्राइम नहीं बनता। उनको डिपोर्ट करे और इसको जो है या तो जेल में डाले या इसको डिपोर्ट करे। इसको यहाँ पर हम 28 नागरिकों की हमारी जान गई है, इसको हम यहाँ पर सहन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक इस समय मेरे साथ थे, जिनका लगातार यही कहना है कि जिस तरीके से सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में आई, पाकिस्तान से आई और भारत सरकार द्वारा फिलहाल पाकिस्तानी लोगों को वापस भेजने का आदेश जारी किया गया है और बहुत सारे पाकिस्तानी लोग वापस भेजे भी जा चुके हैं, तो ऐसे में सीमा हैदर को भी वापस भेजा जाना चाहिए, क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा हैदर खतरा साबित हो सकती है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर।